कुछ लोगों ने फैसला किया कि वो एक नया लेजेंडरी टाइटैनिक जहाज बनाएंगे। हालांकि इस बार इस जहाज पर कुछ अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1912 से, जब असली टाइटैनिक जहाज डूब रहा था। एक जवान महिला जिसका नाम एलिजाबेथ है, किसी तरह उस डूबते हुए जहाज से बच निकलती है। वो लगातार अपने मंगेतर चार्ल्स को पुकारती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। जहाज के कर्मचारी उसे जबरदस्ती एक लाइफ बोट में डाल देते हैं जो पानी में उतारी जा रही थी। अचानक बोट को संभालने वाली केबल जो है वो टूट जाती है और बोट पलटकर बर्फीले पानी में गिर जाती है। एलिजाबेथ किसी तरह उस पलटी हुई बोट पर चढ़ जाती है। तभी चार्ल्स एक नजदीकी आइसबर्ग से उसे आवाज देता है। चार्ल्स एलिजाबेथ को बचाने के लिए पानी में कूद पड़ता है। वो समुद्र की अंधेरी लहरों में चार्ल्स को ढूंढ रही होती है कि तभी अचानक एक जिंदा लाश जैसे शरीर समुद्र से बाहर निकलता है और उसे अंदर खींच लेता है। असली टाइटैनिक के डूबने के 110 साल बाद टाइटैनिक 3 नाम का एक नया जहाज अपनी यात्रा पर निकलता है। ये नया जहाज उसी रास्ते से गुजर रहा होता है जिससे पुराना टाइटैनिक गया था। डॉक पर खड़ा एक आदमी जो अपनी पार्टनर के साथ कार में बैठा है उस जहाज को देखता है। वो कहता है कि फोन रखकर इस जहाज को देख लो थोड़ा। उसके साथ ये देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाती है और जहाज की तारीफ करने लगती है। दरअसल ये दोनों लोग ब्लॉगर्स हैं। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकलते हैं उनके फैंस उन्हें घेर लेते हैं। कुछ फोटो खिंचवाने के बाद वो अपनी फॉलोअर्स के लिए एक उत्साहपूर्ण वीडियो बनाते हैं, यानी एक्साइटिंग, और जहाज पर सवार हो जाते हैं। इसके बाद कहानी हमें टाइटैनिक 3 के कैप्टन रोज के पास ले जाती है। रोज अपनी टीम को ब्रायन एंड्रू नाम के एक फौजी के बारे में बता रही होती है। ब्रायन अपनी टीम के साथ जहाज की सुरक्षा के लिए हर समय मौजूद रहता है। टाइटैनिक 3 के अंदर पुराने टाइटैनिक की कई दुर्लभ एंटीक चीजें रखी हुई हैं। इन चीजों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसी बीच एक जवान औरत चुपचाप एक बैग में छिपकर जहाज के निचले हिस्से में पहुंच जाती है। बैग से बाहर निकलने के बाद वो चुपचाप जहाज के निचले हिस्सों में घूमने लगती है। कुछ देर बाद वो ऊपर आती है और क्रू यूनिफॉर्म चुरा लेती है। ये अनजान लड़की क्रू यूनिफॉर्म पहनकर जहाज के म्यूजियम वाले हिस्से में जाती है। वहाँ एक अलमारी के अंदर एक वायलिन रखा होता है। जैसे उसने वायलिन को हाथ में लिया, एक आदमी चिल्लाता हुआ वहाँ पर आ गया। वो उसे तुरंत वायलिन रखने के लिए कहता है और कहता है कि इस म्यूजियम का सबसे बेशकीमती पीस है ये वायलिन 100 साल तक समुद्र में डूबा रहा और पुराने टाइटैनिक जहाज से निकाला गया है। जूली जो म्यूजियम की देखरेख करती है, बीच बचाव की कोशिश करती है और लड़की को वहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी उस अनजान लड़की की नजर एक सोने के सिक्के और एक गोल्ड पिन पर पड़ती है। वो कहने लगती है कि उसकी नानी के पास भी बिल्कुल ऐसी ही पिन थी। लड़की का मानना है कि टाइटैनिक में मारे गए लोगों की चीजों को निकालना नहीं चाहिए था। पुराने जमाने में लोग मरने वालों की चीजों को उनके साथ दफना दिया करते थे। इस लड़की की बात सुनकर आदमी परेशान हो जाता है और जूली से पूछता है ये लड़की है कौन और ये यहाँ पर ये बकवास क्यों कर रही है। जूली भी ये नहीं जानती थी कि वो है कौन। चूंकि जहाज पर बहुत से लोग काम कर रहे हैं इसलिए सबको पहचानना मुश्किल है। जूली उसे जल्दी से वहां से जाने के लिए कहती है। जब जूली और वो आदमी आपस में बात कर रहे होते हैं तो अनजान लड़की चुपके से वो हेयर पिन और सिक्का चुरा लेती है। इसके बाद वो जहाज के निचले हिस्से में जाकर काला जादू करने लगती है। अपने बैग से पुराने टाइटैनिक के कैप्टन की फोटो निकालकर वो आत्माओं को उठने का आदेश देती है। इसी दौरान टाइटैनिक 3 के बेल रूम में सभी लोग संगीत पर मजे से नाच रहे होते हैं। मिया और जैक्सन जो फेमस ब्लॉगर हैं जहाज के अलग अलग हिस्सों की वीडियो बनाने में जो है बिजी थे। घूमते घूमते वो जहाज के निचले हिस्से में पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि वो अनजान लड़की काला जादू कर रही है। दोनों ये समझ नहीं पाते कि वो कर क्या रही है, लेकिन जैसे ही वो लड़की खतरनाक तरीके से अपनी पूजा कर रही होती है वो डरकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तभी पीछे का दरवाजा जोर से खुलता है। घबराकर वो पीछे मुड़कर देखते हैं, लेकिन दरवाजे से उनकी एक फैन नैन्सी अंदर आ जाती है। वो नैन्सी उनकी लाइव स्ट्रीम देखकर उन्हें ढूंढते वहां पर आ पहुंची। इतनी सारी आवाजों के बावजूद वो अनजान लड़की अपने काले जादू में पूरी तरह से खोई हुई थी। अचानक उस लड़की की शक्ति से जहाज की दीवारें हिलने लगती है। मिया और जैक्सन का कमरा अपने आप बंद हो जाता है। ये देखकर जैक्सन कहता है हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। मिया और नैन्सी भी उससे सहमत होकर वहाँ से निकल जाते हैं। उसी समय कैप्टन रोज के केबिन में लाइट्स फ्लक्चुएट करने लगती है। अचानक कैप्टन की अपने मंगेतर के साथ वीडियो कॉल जो है वो टूट जाती है। कैप्टन को समझ में आ जाता है कि जहाज का कनेक्शन पूरी तरह से कट चुका है। दूसरी ओर मिया, नैन्सी और जैक्सन जहाज के कॉरिडोर में पहुंचते हैं। नैन्सी उनसे कहती है कि वो कई सालों से उनकी फॉलोअर है। तभी जैक्सन एक बार फिर हेल से टकरा जाता है। जैक्सन गुस्से में उसे लापरवाह कह देता है। नैन्सी जैक्सन को शांत करते हुए कहती है तुम जानते भी हो ये कौन है? इनके यूट्यूब चैनल पर 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। ये सुनकर हेल चौंक जाता है और कहता है ओह
तुम्हारे पास बहुत पैसे होंगे क्यों? वो बताता है कि उसके पास पुराने टाइटैनिक की कई कीमती चीजें बिकाऊ हैं। इनमें से एक नीला हीरा है जो मिया पर बहुत अच्छा लगेगा। मिया गुस्से से कहती है, मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जैक्सन बीच में आकर हेल को वहाँ से जाने के लिए कहता है। उधर वो अनजान लड़की अब भी अपना काला जादू कर रही थी और जल्दी उसका टोटका पूरा हो जाता है। अब पता चलता है कि पिछले टाइटैनिक का कैप्टन उसका दादा था। जैसे ही टोटका खत्म होता है, टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ का भूत जो उसका परदादा था उसके सामने प्रकट हो जाता है। इस दौरान मिया और जैक्सन डेक पर जाकर एक वीडियो बनाते हैं। अचानक मिया को एक प्यारी वायलिन की धुन सुनाई देती है। वो देखती है कि एक भूत जैसा आदमी वायलिन बजा रहा है। वायलिन की धुन इतनी प्यारी थी कि मिया और जैक्सन नाचने लग जाते हैं, लेकिन तभी जहाज पर कुछ और होने लगता है। टाइटैनिक 3 की पूरी बिजली एक पल में गायब हो जाती है। मिया अब भी मदहोश होकर जैक्सन के साथ नाच रही थी। अचानक वो प्यारी धुन एक तीखी और कानों को चीर देने वाली आवाज में बदल जाती है। मिया सिर पकड़कर चिल्लाने लगती है, ये क्या हो रहा है? जैक्सन समझ नहीं पाता कि क्या करे। वायलिन बजाने वाला भूत मिया के पास आता है। जैक्सन घबरा कर अपने कान बंद कर लेता है, लेकिन भूत जैक्सन को घने कोहरे में खींच कर ले जाता है। जैसे ये आवाज बंद होती है, कैप्टन की असिस्टेंट ऑर्डर देती है कि पूरे जहाज के सिस्टम को चेक किया जाए। होश में आने के बाद मिया जैक्सन को ढूंढती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। इसी बीच हेल उससे मिलने आता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। हेल कहता है थोड़ी देर बाद बार में मिलते हैं। मिया उसकी बात मान लेती है, लेकिन फिर उसे अपना फोन याद आता है। जब वो अपना फोन उठाने जाती है तो वायलिन बजाने वाला भूत फिर से उसके सामने आ जाता है। भूत उसी डरावनी आवाज के साथ मिया की तरफ बढ़ता है और उसे जान से मार देता है। मिया की लाश जल्दी सिक्योरिटी गार्ड्स को मिल जाती है। इसके बाद जहाज का सिक्योरिटी हेड कैप्टन रोज से मिलने आता है और उसे कंट्रोल रूम में ले जाता है। कंट्रोल रूम में रोज देखती है कि सभी उपकरण अजीब तरह से बर्ताव कर रहे हैं। वो समझ नहीं पाती कि ये क्या हो रहा है। कैप्टन रोज क्रू को आदेश देती है कि सिस्टम को बंद करके दोबारा चालू किया जाए। तभी ब्रायन घबराते हुए वहां पर आता है और कहता है कि कैप्टन को तुरंत डेक पर जाना चाहिए। जब डेक पर वो पहुंचते हैं तो मिया की लाश वहां पर पड़ी मिलती है उन्हें। रोज कहती है उसका पति जैक्सन है क्या? ब्रायन को ये चेक करने को कहा जाता है कि क्या मिया लाइव स्ट्रीम कर रही थी, क्योंकि उसके फोन से कुछ सुराग मिल सकता है। कुछ देर बाद हेक्टर वहां पर आता है और गार्ड से कहता है कि ये एरिया तुरंत साफ कर दिया जाएगा। कैप्टन मिया का फोन उठाती है और एक्टर से कहती है, देखो उसने आखिरी कॉल किसी की थी। कैप्टन रोज कंट्रोल रूम में वापस जाती है और कोस्ट गार्ड से संपर्क करने की कोशिश करती है। दूसरी ओर एक इंजीनियर जहाज की गड़बड़ी ठीक करने की कोशिश में जुटा था। तभी उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। इंजीनियर जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, एक भूत उसके पास आ जाता है। डर के मारे वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन भूत अपनी ताकत से पाइप का हिस्सा उड़ाकर उसके सिर पर मारता है। इंजीनियर की वहीं पर मौत हो जाती है। हेक्टर, ब्रायन और गार्ड्स मिया के कमरे की जांच करते हैं। रोज उनके पास आती है और पूछती है क्या मिला। वो कहते हैं कि कोई ठोस सुराग तो नहीं मिला। फिर वो मिया के फोन की आखिरी वीडियो देखते हैं। वीडियो में दिखता है कि जैक्सन अचानक धुएं में गायब हो गया है। इसके बाद हेल मिया के पास आता है। मिया के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था और फिर वो मर जाती है। रोज को शक होता है कि हेल ने कुछ गड़बड़ की है। वो ब्रायन से कहती है हेल को पकड़ो और उससे पूछताछ करो क्या हुआ है। इस समय हेल बेल रूम में जूली से बात कर रहा था। कैप्टन रोज और ब्रायन बेल रूम में पहुंचते हैं और हेल को साथ चलने के लिए कहते हैं। वो उसे एक प्राइवेट रूम में ले जाकर उससे पूछताछ करनी शुरू कर देते हैं। कैप्टन उसे बताती है कि मिया मर चुकी है, जैक्सन गायब है और हेल आखिरी इंसान था उससे मिलने वाला। हेल कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं कभी कभी गुस्सा कर बैठता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी को मार ही दूंगा। इसी बीच जहाज पर अजीब घटनाएं दोबारा शुरू हो जाती हैं। वो अनजान लड़की अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है और जहाज का इंजन अपने आप चालू हो जाता है। कैप्टन रोज को पता चलता है कि जहाज चलने लगा है। वो तुरंत कंट्रोल रूम में आती है, जहाँ उसे मालूम होता है कि जहाज का पूरा सिस्टम लॉक हो चुका है। सभी कंट्रोल्स जाम हो गए हैं और जहाज उसी आइसबर्ग की तरफ बढ़ रहा है जिससे पुराना टाइटैनिक टकराया था। कैप्टन तुरंत आदेश देती है कि जहाज को रिवर्स करने की कोशिश की जाए। वो और ब्रायन इंजन रूम में जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि इंजन अब प्रेशर सहने की स्थिति में नहीं है, जल्दी वो फटने वाला है। ब्रायन कैप्टन को इंजन रूम से बाहर ले जाने की कोशिश करता है। जैसे वो बाहर निकलते हैं, एक जोरदार विस्फोट होता है। धमाके से पूरा जहाज हिल जाता है। बेल रूम में नाच रहे कई लोग झटके से गिर जाते हैं। अब पूरे जहाज पर डर का माहौल बन जाता है। पैसेंजर्स चीख पुकार करने लगते हैं। रोज सभी को शांत करते हुए कहती है स्थिति अभी नियंत्रण में है। उधर हेक्टर इंजन रूम की स्थिति देखने जाता है, लेकिन उसे एक भूत घूरता हुआ दिखाई देता है। कंट्रोल रूम में पार्कर किसी नजदीकी जहाज से संपर्क की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद कोस्ट गार्ड से संपर्क हो जाता है। कैप्टन रोज उन्हें जहाज की स्थिति के बारे में बताती है और मदद के लिए टग बोट भेजने के लिए कहती है, लेकिन कोस्ट गार्ड बताता है कि सबसे नजदीकी जहाज भी यहाँ पहुँचने में 2 घंटे का समय लगेगा। इस दौरान हेल जो कमरे में बंद था उस जगह अजीब से चीजें होने लगती है। लाइट्स टिमटिमाने लगती है और उसे डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती है। हेल घबराहट में अपने कान बंद करके चिल्लाने लगता है कि ये आवाज बंद करो। अचानक एक भूत उसके सामने प्रकट होता है। भूत अपनी ताकत से हेल को बेड से बांध देता है और अपनी
ठंडी सांसें उसके चेहरे पर छोड़ने लगता है। इसी दौरान नैन्सी कंट्रोल रूम में कैप्टन रोज से मिलने आती है और कहती है कि उसके पास एक जरूरी सूचना है। जब कैप्टन उसकी बात सुनने के लिए तैयार होती है तो नैन्सी मिया के भूत द्वारा मारे जाने की आखिरी वीडियो दिखाती है। कैप्टन रोज भूतों पर विश्वास नहीं करती। वो सीधे तौर पर कहती है हमारे जहाज पर कोई भूत नहीं है। वो ब्रायन से कहती है कि नैन्सी को उसके केबिन में लाया जाए। नैन्सी का केबिन उसी कमरे के पास था जिसमें हेल को बंद किया गया था। जब ब्रायन कमरे में जाता है तो वो देखता है कि हेल जमीन पर पड़ा हुआ है। वो बुरी हालत में है और वो सबको दूर रहने के लिए चिल्ला रहा था। ब्रायन उसे उठाकर थोड़ा होश में लाने की कोशिश करता है। होश में आने के बाद हेल कैप्टन रोज से मिलने के लिए पहुंचता है। वो बताता है मैंने कुछ अजीब देखा है। ऐसा लगा जैसे मैं मौत के करीब था। हमें तुरंत न्यूयॉर्क वापस लौटना चाहिए। अगर नहीं लौटे तो पुरानी टाइटैनिक के भूत हमें मार डालेंगे। तभी एक गार्ड आता है और बताता है कि सिक्योरिटी हेड हेक्टर कहीं नहीं मिल रहा। कैप्टन रोज ब्रायन से कहती है कि हेल को वापस उसी कमरे में बंद कर दो। फिर वो गार्ड के साथ हेक्टर को ढूंढने निकलती है। इसी बीच गार्ड्स हेल को उसके कमरे में ले जा रहे होते हैं। तभी वो उस अनजान लड़की को देखते हैं। हेल तुरंत उसे पहचान लेता है और कहता है ये वही लड़की है जिसने ये सारी गड़बड़ की है। लड़की इन आरोपों से इनकार करती है लेकिन कहती है कि उसे पता है कि क्या हो रहा है। वो बताती है कि यह जहाज श्रापित है और पुरानी टाइटैनिक से निकाली गई चीजों ने इस श्राप को जन्म दिया है। हेल घबराकर पूछता है इस श्राप को रोकने का कोई तरीका है क्या? लड़की जवाब देती है अब बहुत देर हो चुकी है। ब्रायन उस लड़की को एक कमरे में बंद कर देता है। थोड़ी देर में कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। तभी पुराने टाइटैनिक का कैप्टन एडवर्ड स्मिथ का भूत वहाँ पर प्रकट होता है। ब्रायन उस पर गोली चलाता है लेकिन गोली भूत के आर पार होकर उसके साथी को लग जाती है। इस दौरान जहाज की बिजली पूरी तरह चली जाती है। कैप्टन रोज सभी से कहती है अपने फोन की फ्लैशबैक ऑन करो और कंट्रोल्स पर डालो। अचानक दीवार के पास कुछ हलचल होती है। रोज फ्लैश लाइट की रोशनी देखने का आदेश देती है लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता। रोज इसे अपना वहम मानते हुए क्रू से कहती है जल्दी से सिस्टम को ठीक करो। इसी बीच एडवर्ड स्मिथ का भूत अपनी थोड़ी बहुत शक्ति अपनी पड़पोती को दे देता है। ब्रायन ये सब देखकर घबरा जाता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता। शक्ति मिलने के बाद अनजान लड़की ब्रायन को बेहोश कर देती है और आराम से कमरे से बाहर निकल जाती है। हेल जो अपने केबिन में डर के मारे कांप रहा था वो फैसला करता है कि उसने समुद्र से जो भी चीजें चुराई थी उन्हें वापस फेंक देगा। वो शांत होने के लिए बाथरूम में जाता है और मुंह धोने लगता है। तभी अचानक उसे मिया का भूत दिखाई देता है। ब्रायन होश में आता है और देखता है कि उसका साथी अभी भी जिंदा है। वो उसे कहता है तुम यहीं रुको और मदद मांगने के लिए बाहर निकल जाता है लेकिन गार्ड उसकी बात नहीं मानता और उसके पीछे पीछे चलता है। जैसे ही गार्ड कॉरिडोर में पहुंचता है एक भूत वहां पर प्रकट होकर उसे मार डालता है। इस दौरान अनजान लड़की कंट्रोल रूम में पहुंचती है। वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए पार्कर को एक तरफ उछाल देती है। कैप्टन रोज उसे रोकने की कोशिश करती है। जैसे वो लड़की को छूती है उसे कैप्टन एडवर्ड स्मिथ का भूत दिखाई देता है। लड़की रोज को धक्का देकर हटाती है और जहाज को उसी आइसबर्ग की ओर ले जाती है जिससे पहला टाइटैनिक टकराया था। कैप्टन रोज गिड़गिड़ाते हुए कहती है अगर जहाज टकरा गया तो हम सभी मारे जाएंगे। तुम्हें इससे क्या मिलेगा? लेकिन लड़की जो अब आत्माओं के कब्जे में थी सुनने को तैयार ही नहीं थी। क्रू जहाज का कंट्रोल वापस लेने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। रोज आखिरी बार कहती है अगर जहाज टकरा गया तो तुम भी मारी जाओगी। लड़की मुस्कुराते हुए कहती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर में जहाज तेज रफ्तार से आइसबर्ग से टकरा जाता है। आइसबर्ग से टकराने के बाद टाइटैनिक 3 में अफरा तफरी मच जाती है। जूली पैसेंजर्स को शांत करने और उन्हें असेंबली एरिया में ले जाने की कोशिश करती है। कैप्टन रोज बाहरी दुनिया से संपर्क करने की कोशिश करती है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। इसी दौरान हेल कैप्टन से मिलने आता है और कहता है सब कुछ रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, पुराने टाइटैनिक से ली गई चीजों को वापस समुद्र में फेंकना होगा। लेकिन कैप्टन रोज उसकी बातों को बकवास मानती है और जवाब देती है अगर मदद करनी है तो पैसेंजर्स को लाइफ बोट में चढ़ाने में मदद करो, ये बेकार की बातें मत करो। टाइटैनिक 3 तेजी से डूब रहा था। पैसेंजर्स घबराकर इधर उधर भाग रहे थे। पानी अब कॉरिडोर तक पहुंच चुका था और हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। ब्रायन जो हॉल से कीमती चीज उठाने की कोशिश करता है मिया के भूत का सामना करता है। मिया का भूत उसकी बंदूक से उसे गोली मार देती है। जहाज अब आधे से ज्यादा डूब चुका था। क्रू लाइफ बोट्स को नीचे उतारने की कोशिश करता है लेकिन रस्सियां टूट जाती है और पुराने टाइटैनिक की तरह सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। कैप्टन रोज एक सच्ची नेता की तरह अंत तक जहाज पर बनी रहती है। आखिरकार टाइटैनिक 3 पूरी तरह डूब जाता है। हेल जो एक लाइफ बोट में कांपता हुआ पड़ा होता है अचानक कैप्टन रोज की आवाज सुनता है। वो उसे अपनी बोट में खींच लेता है। हेल बोट पर लेटकर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है मैंने मुर्दों की चीजें छीनी और मुर्दों ने मेरे सामने सबको मार दिया। रोज उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है तुमने लोगों की मदद की है, अब इन चीजों को भूल जाओ। लेकिन अचानक हेल चुप हो जाता है। रोज उसे कहती है और समझ जाती है कि वो मर चुका है। कुछ ही देर में हेल एक भूत में बदल जाता है और रोज को भी मार देता है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर सच में टाइटैनिक जहाज को दोबारा बनाया जाए तो क्या आप उसकी सवारी करना पसंद करेंगे? दोस्तों अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और इस तरह की मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।